क्या आप आपके बच्चों को लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना सिखाना चाहते हैं? तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मेरा नाम पारुल शाह है। मैं साइकोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, वर्कशीट डिज़ाइनर और फोनिक्स एक्सपर्ट हूँ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और आगे वीडियोस देखने मिले। अब हम बात करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो लेटर को पहचानेंगे ही नहीं तो जब हम आगे उन्हें साउंड सिखाएंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। अगर मैं कहती हूँ बी का साउंड ब होता है, पर अगर बच्चा बी पहचानेगा ही नहीं तो उसे पता ही नहीं होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फोनिक्स के साउंड्स सिखाने से पहले हमें रिकॉग्निशन पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को लेटर्स को पहचानना आना चाहिए। अब जब हम लेटर्स का रिकॉग्निशन शुरू करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कैपिटल और स्मॉल दोनों का रिकॉग्निशन साथ में कराना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कैपिटल में पहले कराएं और बाद में आप स्मॉल लेटर्स कराएं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर्स होते हैं 26 और फिर स्मॉल लेटर्स 26, तो उनके लिए टोटल हो जाता है 52 लेटर्स। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम साथ में कराते हैं तो वो 26 लेटर्स ही रहते हैं और उनके लिए थोड़ा सा कंसाइज और सिंपल हो जाता है। सेकेंडली, पहले अगर आप कहते हैं कि ये कैप ए है तो वो आपने कैपिटल लेटर दिखाया, फिर आपने स्मॉल लेटर को कहा ये ए है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए ये है कि ये है। सो इससे अच्छा है कि हम दोनों साथ में दिखाएं कि ये ए है, तो बच्चे समझते हैं कि ये भी ए और ये भी ए है। इस तरह से हमें बच्चों को दोनों लेटर्स, दोनों केस कैपिटल और स्मॉल साथ में सिखाना चाहिए। अब रिकॉग्निशन सिखाने के काफ़ी तरीके होते हैं। सबसे पहला है फ्लैश कार्ड्स। आप इस तरह से फ्लैश कार्ड्स बच्चों को दिखा सकते हैं। अब ये है ब्लैक एंड वाइट फ्लैश कार्ड, सिंगल लेटर फ्लैश कार्ड्स है। ये स्मॉल लेटर का है, ये कैपिटल लेटर के फ्लैश कार्ड हैं। ये कलरफुल है तो इसमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, तो अगर बच्चों को कलरफुल अच्छा लगता है, ब्लैक एंड वाइट देख के वो बोर हो जाते हैं तो कलर्स उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो ये कलरफुल फ्लैश कार्ड्स देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से हमारे पास दोनों सेम केस वाले, यानी दोनों सेम केस एक ही कार्ड में भी अवेलेबल हैं, तो आप फ्लैश कार्ड्स ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। इस तरह से दोनों केस एक साथ दिखाइए उन्हें, ताकि उन्हें पता चले कि ये भी है और ये भी है। अलग अलग दिखाकर हम उन्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहते। और ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं इनको आप रेगुलरली दिखाइए। एक कुछ टाइम फिक्स कर दीजिए कि इस समय यहाँ बैठ के आप फ्लैश कार्ड करोगे, क्योंकि 1-2 दिन करेंगे फिर गैप आ जाएगा तो बच्चे उन्हें ठीक से सीखेंगे नहीं। तो आपको ये देखना है कि आप इन फ्लैश कार्ड्स को रेगुलरली रोज बच्चों को दिखाएं। और दिखाना कैसे है, जैसे मैंने अभी कहा, तो आप ऐसे पकड़िए फ्लैश कार्ड को और फिर M, H, J, B, N। सो इस तरह से आप बच्चों को रोज दिखाइए ये फ्लैश कार्ड्स, तो वो रोज देख देख कर उनको भी थोड़ा थोड़ा याद रहना शुरू हो जाएगा। फिर जो कुछ उन्हें याद है वो जहाँ वो देखेंगे वो खुद आपको पॉइंट आउट कराएंगे। और आप इन फ्लैश कार्ड्स के साथ एक्टिविटीज़ भी बना सकते हैं, जैसे कैपिटल और स्मॉल आपने फैला दिया और आप कहेंगे ए, तो बच्चों को दोनों ए के फ्लैश कार्ड्स उठाने हैं, कैपिटल भी स्मॉल भी, और वो उठा के वो आपके पास लेकर आएंगे। इस तरह से मैचिंग के या सिर्फ रिकॉग्निशन के ऐसे आप गेम्स भी, एक्टिविटीज़ भी इन फ्लैश कार्ड्स के साथ बना सकते हो। फिर आते हैं पीसेस। तो मार्केट में ऐसे प्लास्टिक के या वुडन के या ऐसे फोम्स के अलग अलग पीसेस में लेटर्स मिलते हैं। सो इनसे क्या होता है ना कि बच्चों को एग्जैक्ट शेप ख्याल आता है। अगर जैसे मैंने ये लिया फोम का, तो वो ये पीस जो है ये उसी शेप में है जो लेटर एफ है, तो इससे बच्चों को ये जो शेप है लेटर का ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। तो इनसे क्या होता है कि जब आप इनके साथ बैठोगे बच्चों के साथ इनको लेकर, तो आप कहोगे कि पिकअप ए, या ए उठाइए, या एच उठाइए, बी उठाइए,
तो वो समझेंगे कि इसको बी बोलते हैं, तो बी क्या है, तो इस शेप को बी बोलते हैं। तो वो ये जो एसोसिएशन है शेप का और इसके नाम का, ये बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठते हैं और इन्हें आप गेम्स भी की तरह भी खेल सकते हैं। गेम्स भी आते हैं कि जहाँ इनको इन्हीं के प्लेस में डालना है, तो वो प्रॉपर अगर जगह पे डालेंगे तो ही ये फिट होगा। तो वैसे गेम्स भी आप खेल सकते हो कि आप कह सकते हो ये बी उठाओ, बी को यहाँ डालो, सी उठाओ, इसको यहाँ डालो। तो इस तरीके से इन पीसेस से भी आप रिकग्निशन करवा सकते हो। और फिर आपने जब थोड़ा सा शुरू कर दिया है, उसके बाद आप कहीं पे भी, न्यूज़पेपर है या बुक्स है, कहीं पे भी अगर आपको लेटर दिखे तो आप वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। सपोज जैसे ये बुक है तो इस पे आप दिखा सकते हो कि ये लेटर कौन सा है, तो वो बच्चा पहचान के बोलेगा ये ई है। और अगर जो लेटर आपने अभी नए इंट्रोड्यूस किए हैं या बच्चों को डिफ़िकल्टी हो रही है, वो आप पॉइंट आउट करके दिखा दीजिए कि ये पी है। तो इस तरह से आप फिर बुक्स पे, मैगजीन्स पे, होर्डिंग्स पे कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी पॉइंट आउट करके बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये लेटर है। न्यूज़पेपर में भी कई बार हेडलाइन काफ़ी बड़े लेटर्स में आती है, तो वो भी आप दिखा सकते हो। उनके स्टोरी बुक्स है, मैगजीन्स होती है घर में, तो इन सारी चीज़ों से बच्चों को सिखा सकते हो कि ये लेटर कौन सा है। सो इस बुक में भी मैंने काफ़ी डिटेल में दिया है। ये मेरी बुक है एम्पावर्ड विद BLA फोनिक्स 1, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इसमें भी रिकग्निशन के बारे में दिया गया है, कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, डिटेल में है। आप ये बुक खरीद के भी पढ़ के बच्चों को सिखा सकते हो। एक्चुअल में जब हम रिकग्निशन करते हैं ना, जैसे अभी ये पीस के साथ अगर मैंने किया तो एक एसोसिएशन बनता है, कंडीशनिंग होती है कि ये एफ है। तो जब हम कोई भी नई लैंग्वेज, जब बच्चे सीखते कैसे, अब हम बार बार उस चीज़ को पॉइंट आउट करके बोलेंगे कि ये बुक है, ये बुक मुझे दीजिए, ये टी शर्ट मुझे दीजिए, तो वो बच्चों को पता हो जाता है कि इस चीज़ को टी शर्ट बोलते हैं। उसी तरह अल्फ़ाबेट नहीं, बट एज ऑब्जेक्ट्स बच्चे इसे कंसिडर करते हैं और उन्हें पता है कि इसको एफ़ कहते हैं। तो उसका शेप और ये कलरफुल जब आते हैं तो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती है, उनका इंटरेस्ट डेवलप करती है सीखने में, और आपको भी उन्हें सिखाने में बहुत आसानी होती है। पर ये सारी चीज़ें में आपको किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहले रेगुलरिटी, रेगुलरली कराइए, कंसिस्टेंटली कराइए, फिक्स टाइम पे एवरीडे कराइए, और थोड़ा थोड़ा आगे जाइए। पहले आपने सिर्फ 5 कार्ड दिखाया, फिर आपने 7 कार्ड दिखाया, फिर 10 कार्ड दिखाया, क्योंकि एक साथ सारे कार्ड शायद उनका पेशेंस इतना ना हो, वो छोटे हैं। सो आप ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज़ कीजिए, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली जाइए। और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए या कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए। थैंक यू।